एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जो कि पोइट्री की शक्ल में लिखी गई है, जिसका टाइटल है इंशा ने फिर इश्क किया। मेन कैरेक्टर में ही इंशा साहब। इस स्टोरी में इंशा साहब के दर्द को बयान किया गया है, जो कि उन्होंने एक लड़की से मोहब्बत करी, बेइंतहा मोहब्बत करी, बेपनाह मोहब्बत करी, लेकिन उनकी महबूबा ने मीन्स उनकी गर्लफ्रेंड ने उनसे बेवफाई करके कहीं और शादी कर ली। मीन्स अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ गए, लेकिन इंशा साहब अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए। वो हमेशा तन्हाई में रहते, खुद से बातें किया करते, उनके नाम की नज़में गज़लें लिखा करते थे। तो कुछ इस तरह से इंशा साहब का हाल हो गया। तो अब ये हाल उनके घर वालों से नहीं देखा जा रहा था, उनके दोस्त अहबाब से नहीं देखा जा रहा था। तो सबने सोचा कि चलो इंशा को समझाते हैं कि ये इंशा तुम क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। किसी एक के चले जाने से पूरी ज़िंदगी तो नहीं ख़त्म हो जाती है। दुनिया जहान में और भी लोग हैं, उनसे रब्ता कर लो, या और भी कुछ काम है वो करो, मगर इस तरह का अपना ये हाल मत बनाओ। अपनी ज़िंदगी में तुम आगे बढ़ो, वो बढ़ गई है तो तुम भी आगे बढ़ जाओ। लेकिन इंशा साहब नहीं समझने वाले थे। इंशा साहब का कोई प्लान ही ऐसा नहीं था उनकी यादों से निकलने का। लेकिन उस वक्त इंशा साहब ने अपने घर वालों को तसल्ली दी। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, इन्हें तसल्ली दे देते हैं। तो इंशा साहब ने कुछ इस तरह से अपने घर वालों को तसल्ली दी कि अपने को इस शहर में अब और रुस्वा न करेंगे, अपने को इस शहर में अब और रुस्वा न करेंगे, अब तक जो किया खैर अब ऐसा न करेंगे, वादा है कि अब और न जलाएंगे जी को, नुकसान है अगर इसमें तो ये सौदा न करेंगे, तश्म ना इन कूचों में घूमेंगे परेशान, ता सुबह शबे माह में जागा न करेंगे, हर मोड़ पे न ठुटकेंगे दीवानों की सूरत, हर मोड़ पे न ठुटकेंगे दीवानों की सूरत, हर दर पे तुझे जाके पुकारा न करेंगे, लिखेंगे किसी और ही उन्वान की नज़में, गज़लों में भी इस बात की चर्चा न करेंगे, हाँ हम कल से अपने को इस शहर में रुस्वा न करेंगे। जब उनकी ये तसल्ली उनके घर वालों ने सुनी तो घर वाले बहुत खुश हुए कि चलो अब इंशा कुछ सुधर जाएंगे। घर वाले अपने चले आए और इंशा साहब फिर से तन्हा हो गए। अब इंशा साहब को लगा कि जो मैंने घर वालों को तसल्ली दी है, इससे मेरे दिल को ठेस पहुंची होगी, मेरा दिल दुखा है। तो अब वो अपने दिल को समझाते हैं। यहाँ पर सुनिएगा कितने प्यार से स्मूथली वो अपने दिल से बातें करते हैं और उसे समझाते हैं कि वादा तो किया है मगर ईफा ना करेंगे, वादा तो किया है मगर ईफा ना करेंगे, ईफा जो करेंगे कोई अच्छा ना करेंगे, लोगों से छिपा लेंगे जो अहवाल हैं जी के, लोगों से छिपा लेंगे जो अहवाल हैं जी के, अपने से किसी बात में धोखा ना करेंगे, ऐ दिल तेरे फरमानों को टाला है ना टाले, ऐ दिल तेरे फरमानों को टाला है ना टाले, उनकी भी तेरे सामने परवाह न करेंगे, इस राह को छोड़ के जाए किसी जानिब, अज़रदा न हो हम कभी ऐसा न करेंगे, लिखेंगे इस बात से कभी नज़में कभी गज़लें, हाँ हम कल से लोगों को देखा न करेंगे, हाँ हम कल से लोगों को देखा न करेंगे। सोचो इंशा साहब कितने मजबूर हैं। वो अपने दिल के फरमानों को नहीं डाल सकते। हाँ, वो इतना कर सकते हैं कि लोग मुझसे परेशान हैं तो हाँ हम कल से लोगों को देखा ना करेंगे। और इंशा साहब ही क्या है, हर वो शख्स इतना ही मजबूर और परेशान होता है जो प्यार में होता है। प्यार कोई जंग का मैदान तो है नहीं कि आप गए, लड़े, झगड़े, जीते या हारे वहीं पर केस फाइनल हो गया। नहीं, ना कोई प्यार की अदालत है कि जहाँ पर ना कोई वकील है, ना कोई जज है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आपको सज़ा ज़रूर उम्र भर की मिल जाती है। और कुछ इस तरह से इंशा साहब के साथ भी हो रहा था। वो बेचारे बड़े लाचार और मजबूर थे, ना वो आगे बढ़ पा रहे थे अपनी ज़िंदगी में और ना पीछे ही जा पा रहे थे। अब उनकी हालत ना रोज़ पर रोज़ बदतर होती चली गई। अब घर वाले और परेशान होने लगे। इस बार घर वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और घर वालों ने सोचा कि इस बार इंशा को समझाएंगे नहीं बल्कि डांटेंगे। और इसी बीच उनके महबूब का एक ख़त आता है। अब वो ख़त में कुछ ऐसी बातें नहीं लिखी थी जो इंशा साहब को बड़ा सुकून पहुंचाती, बहुत तसल्ली देती। नहीं, ऐसी बातें लिखी थी जो इंशा साहब पढ़ के
दोबारा ही मर गए। उस खत में ये लिखा था कि ऐ इंशा, आज मैंने तुम्हारा हाल देखा, तुम्हारा हाल मुझसे नहीं देखा गया। इंशा, तुम क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में? जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई, तुम भी बढ़ जाओ। ये जो तुमने अपना पागलों वाला हुलिया बना रखा है ना, इसे छोड़ दो, अपनी पागलों वाली हरकतें छोड़ दो। तुम्हारे नाम से लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, तुम्हारे नाम का ताना लोग मुझे देते हैं, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून से नहीं जी पा रही हूँ। इंशा, तुमसे गुजारिश है कि ये तुम अपना पागलों वाला हाल छोड़कर नॉर्मल ज़िंदगी में वापस चले जाओ। तो कुछ इस तरह से उस खत में लिखा था। अब इधर घर वाले परेशान किए हुए थे। अब घर वालों ने कहा कि इंशा, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई, तुम भी बढ़ जाओ और ये अपना हाल छोड़ दो। अगर तुम नहीं छोड़ पा रहे हो तो मेरे घर से निकल जाओ। उन्होंने, घर वालों ने साफ साफ इंशा से कह दिया। अब इंशा साहब बेचारे खत पढ़कर वैसे ही एकदम टूट चुके थे। तो इंशा साहब ने एक ख़त लिखवाया और उस ख़त को अपने दोस्त के हाथ पहले तो अपने घर वालों को भिजाया और फिर अपने महबूब को भिजाया। 2 लाइनें उन्होंने घर वालों के नाम लिखाई और बाकी अपने महबूब के नाम लिखाई कि जाओ उन्हें पढ़कर सुना देना। उस ख़त में लिखा था कि हमने न कहा था कि वो क्या क्या ना करेंगे, हमने न कहा था कि वो क्या क्या ना करेंगे, हाँ सब्र की कहता हूँ कि इंशा ना करेंगे। बढ़ जाएगा आज़ार मोहब्बत है ये लोगों, बढ़ जाएगा आज़ार मोहब्बत है ये लोगों, वो एक नज़र देख के अच्छा ना करेंगे। साइल है फ़कत एक इनायत की नज़र के, साइल है फ़कत एक इनायत की नज़र के, ये और किसी शय का तकाज़ा ना करेंगे। उनसे कह दो कि वो ऐसे दीवाने से ना उलझे, उनसे कह दो कि वो ऐसे दीवाने से ना उलझे, सुन लेंगे मगर आपका कहना ना करेंगे। दर से ना उठाए वो ज़मानत पे हमारी, दर से ना उठाए वो ज़मानत पे हमारी, रुसवा है मगर आपको रुसवा ना करेंगे, रुसवा है मगर आपको रुसवा ना करेंगे। अब इंशा साहब एकदम टूट चुके थे, लेकिन इतना टूटने के बाद भी और अपने महबूब का इस तरह का ख़त पढ़ने के बाद उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं अपनी मोहब्बत को छोड़ दूँ, या उन्हें इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सनी देओल की तरह पाए उखाड़ लेते या गाना गाते फिरते कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया इंशा साहब ने। इंशा साहब तो सच्चे आशिक थे ना। उन्होंने मोहब्बत करने से पहले अपने महबूब से ये वादा नहीं लिया था कि जब तक तुम मोहब्बत करोगे तब तक मैं करूँगा, तुम छोड़ दोगे तो मैं छोड़ दूँगा। नहीं, उन्होंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था। उन्होंने तो यही वादा खुद से कर लिया था कि वो करें ना करें लेकिन हम उनकी मोहब्बत में पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे। अब इंशा साहब अपने घर वालों से बिल्कुल परेशान हो चुके थे, घर वाले उनसे बहुत परेशान हो चुके थे, और इधर उनके महबूब, उनकी गर्लफ्रेंड जो थी अपनी ज़िंदगी में सुकून से नहीं रह पा रही थी। उन्हें पागल कह दिया, उनके प्यार को पागलपन कह दिया। जिनके प्यार में वो रात दिन परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनके प्यार को पागल कह दिया। अब इंशा साहब एकदम टूट चुके थे हर तरफ से, लेकिन इंशा साहब ने कभी अपनी मोहब्बत को छोड़ने का बिल्कुल फ़ैसला नहीं किया। और उन्होंने सोचा कि अगर मेरा महबूब मुझसे इतना परेशान है कि वो सुकून से जी नहीं पा रहा है तो चलो ठीक है, इस जगह को मैं छोड़ दूँगा, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत को नहीं छोड़ूँगा। अब वो उस जगह को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए और दरे मुसाफरत करने से पहले कुछ इस तरह से कहते हैं इंशा साहब कि तन्हाई में ले जाएंगे समझाएंगे जी को, तन्हाई में ले जाएंगे समझाएंगे जी को, ये मान भी जाएगा ये दावा न करेंगे। इतना है कि ये छोड़े दीवानों की सूरत, इतना है कि ये छोड़े दीवानों की सूरत, हम कल से शरे राह भी बैठा न करेंगे। हो जाएंगे कहीं जाकर परदेश में नौकर, या साल में एक बार भी आया न करेंगे। इस शहर में आइंदा न देखेंगे वो हमको, इस शहर में आइंदा न देखेंगे वो हमको, क्या क्या न किया इश्क में क्या क्या न करेंगे, क्या क्या न किया इश्क में क्या क्या न करेंगे। तो कुछ इस तरह से थी इंशा साहब की स्टोरी, जो कि मोहब्बत में हर तरह से लुट गए, परेशान हुए, हर इंसान से धोखा खाया, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ा और मोहब्बत को बदनाम भी नहीं किया। सच्चे आशिक थे, जगह छोड़कर भी चले गए बेचारे। खैर, तो ये थी इंशा साहब की स्टोरी, जो आई होप आपको समझ में आई हो।
पता नहीं समझ में आई अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।